देखिए दोस्तों, यूआईडीआई ने आधार कार्ड में जिनके डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है उन लोगों के लिए दिसंबर की 24 तारीख को एक एसओपी जारी किया था, जिसका टाइटल था यूआईडीआई आधार डेट ऑफ बर्थ अपडेट एसओपी। ये पूरी एक पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक मैं कई लोगों को दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। देखिए, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिसने भी आधार के एसओपी को, डीओबी अपडेट वाले एसओपी को जिसने भी अच्छे से समझ लिया ना, उसकी आधार की डीओबी लिमिट क्रॉस ज़रूर अपडेट होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ये एसओपी जो आधार डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट को लेकर या आधार डीओबी अपडेट को लेकर यूआईडीआई ने लागू किया है ना, मैं आसान भाषा में, आपकी अपनी भाषा में समझाने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके जो मुख्य पहलू हैं, जो अहम पहलू हैं इसके, वो यही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आम हालात में आधार में डीओबी बदलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह बात है कि किसी को भी, अगर किसी के सामान्य हालात हैं तो उसे डीओबी अपडेट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी है वो उससे उसे कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अब दोबारा बदल रहा है तो या तो उसकी डीओबी गलत हो गई है या फिर वो कुछ और करना चाह रहा है। ठीक है, डीओबी बदलने की अनुमति सिर्फ कुछ खास कारणों से दी जाती है। पहले डीओबी अंदाजे से डाली गई थी, ऑपरेटर या व्यक्ति से गलती हो गई। गलतियाँ तो सभी से होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। पहले गलत फर्जी दस्तावेज दिया गया था और अब सही करना चाहता है। ये भी हो सकता है, जैसे अगर आपने कोई पहले फेक दस्तावेज दिया था और अब आप अपना सही दस्तावेज देना चाहते हैं तो आप डीओबी सही करवा सकते हैं। और डीओबी अपडेट के लिए सबसे पक्का प्रूफ जो है ना, वो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट ही है। यही है जो आपकी डीओबी को सही तरीके से साबित करेगा। मेरे लोग सोचते हैं कि पासपोर्ट से, मार्कशीट से या किसी और डॉक्यूमेंट से उनकी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगी, तो वो बिल्कुल भी गलत है। फर्स्ट टाइम डीओबी आप मार्कशीट या पासपोर्ट या अपने सर्विस आइडेंटिटी कार्ड या किसी भी गवर्नमेंटेड कार्ड या टीसी वगैरह से करवा सकते हैं, लेकिन सेकंड टाइम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही की ज़रूरत होगी। अगर बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया गया है तो आम तौर पर डीओबी दोबारा नहीं बदली जाएगी, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी एक ही बार बदलता है और इंसान कितनी बार पैदा होगा। 5 साल से कम बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है। 5 से 18 साल के बच्चे भी आसानी से ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बावजूद अगर डीओबी की ज़रूरत पड़ती है अपडेट करवाने की, तब उनके लिए कुछ खास ज़रूरी नियम है। उन्हें बताना पड़ेगा कि वो अब क्यों अपनी डीओबी अपडेट करवा रहे हैं। अब फर्जी दस्तावेज देने वालों के लिए जो यूआईडीआई की चेतावनी है इस एसओपी में, अगर किसी ने जानबूझकर गलत या फर्जी कागज़ देकर डीओबी बदलवाई है, उसका आधार डीएक्टिवेट बंद किया जा सकता है। एफआईआर भी हो सकती है, लेकिन यूआईडीआई एक आखिरी मौका देता है। सोच कर देखिए दोस्तों, सभी लोग यूआईडीआई की बुराइयां करते हैं। यूआईडीआई उसके बावजूद, अगर आपका कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, तब भी आपको एक मौका देता है। और शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट, जो मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, और अब इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो शपथ पत्र भरने का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा। तो शपथ पत्र देने पर आधार दोबारा चालू हो सकता है और आपकी डीओबी भी सही हो सकती है। देखिए, अगर डीओबी डिक्लेयर्ड है या अप्रॉक्सीमेट है, यानी कि अंदाजे से डाली गई है, या डिक्लेयर्ड है, उसे वेरीफाई करना है। या आप डीओबी एक वेरीफाई होती है, अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट देता है तो फर्स्ट टाइम में उसकी डीओबी वेरीफाई कर दी जाती है। अब 0 से 5 साल सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही से डीओबी चेंज होगी, 5 से 18 साल भी सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से ही होगी, और 18 प्लस साल के सूची में दिए गए मान्य दस्तावेज जैसे मार्कशीट और पासपोर्ट आदि। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ही में यूज़ होगा, सेकेंड टाइम में आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही की ज़रूरत होगी। और अगर डीओबी पहले से ही वेरीफाइड है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट से वेरीफाई हुआ था, सिर्फ उसी बर्थ सर्टिफिकेट का करेक्टेड वर्जन चलेगा। समझ गए ना, सेम बीआरएन यहाँ पर आ गई। अब प्रॉब्लम, अगर पहले आपकी डीओबी जो है वो वेरीफाइड है किसी बर्थ सर्टिफिकेट से, तो उसी बर्थ सर्टिफिकेट का करेक्शन चलेगा। वही रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि बीआरएन होना चाहिए। अगर मार्कशीट, पासपोर्ट से वेरीफाई हुआ था, उसी दस्तावेज का करेक्टेड वर्जन या बर्थ सर्टिफिकेट प्लस एफिडेविट चाहिए होगा। मतलब जिस डॉक्यूमेंट से आपकी डीओबी वेरीफाई हुई है यानी कि लिमिट क्रॉस हुई है, तो वही दस्तावेज आपको करेक्टेड चाहिए होगा। ऑपरेटर की गलती से अगर हुई है, तो अगर पहले दिए गए सही दस्तावेज के बावजूद आधार में डीओबी गलत है, वही पुराना दस्तावेज फिर से दिया जाएगा। मतलब अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया है, बर्थ सर्टिफिकेट में डीओबी कुछ है, ऑपरेटर ने कुछ डाल दी और फिर वो आपका आधार अपडेट हो गया, तो फिर वही बर्थ सर्टिफिकेट से आपकी डीओबी अपडेट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जैसे शपथ पत्र से सुधार हो सकता है। अब दूसरी बार डीओबी बदलने के कुछ खास नियम है, वो ये है, दूसरी बार डीओबी बदलना बहुत ही खास हालात में होगा। बर्थ सर्टिफिकेट प्लस एफिडेविट ज़रूरी, उम्र कोई भी हो, नियम सब पर लागू। अब कोई भी लिमिट हो, मतलब उम्र की,
जैसे 0 से 5 हो या 5 से 18 हो, बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगा प्लस एफिडेविट लगेगा जो यूआईडीआई ने जारी किए हैं, और जो 10 वाले स्टाम्प पे प्रिंट होंगे और उनको नोटरी करवाना पड़ेगा। और 0 से 5 साल में गलत उम्र दिखाना है। अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा का था लेकिन बिना बायोमेट्रिक आधार बनवाया, आधार रद्द हो सकता है, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। नहीं लोग ऐसे हैं जो बच्चों की उम्र कम कर देते हैं, उम्र कम करके बच्चों का जो है आधार बनवाते हैं और उम्र ज़्यादा होती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब 5 से 18 साल में से खुद को नाबालिग दिखाना, अगर असल में उम्र जो है 18 प्लस थी, आधार बंद किया जाएगा, राज्य सरकार से जांच होगी। जैसे अगर कोई एडल्ट है, ठीक है, और वो अपने आप को नाबालिग दिखा रहा है, माइनर दिखा रहा है ना, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और राज्य सरकार जांच करेगी। ऐसे ही अगर कोई विदेशी नागरिक है, उसकी डीओबी सिर्फ ऑपरेटर की गलती होने पर बदली जाएगी, किसी और कारण से डीओबी अपडेट की अनुमति नहीं होगी। ये कुछ खास यूआईडीआई का जो एसओपी था उसकी कुछ खास कड़ियाँ थी जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा होऊंगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक सभी को लगभग एसओपी का सही मतलब पता नहीं है। बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं इस पर यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी आसान भाषा में और कम शब्दों में कोई नहीं समझा पाया। तो यही है, जो भी है इसका खुलासा वो मैंने आपको समझा दिया। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और हाँ, अगला वीडियो जो होगा ना उसमें मैं एनेक्सर्स के बारे में आपको समझाऊंगा और एनेक्सर भरने का प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कौन सा लफ्ज़, कौन सा नाम, कौन सा आधार नंबर, कौन सी डीओबी भरना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहिएगा, घंटी बजा के रहिएगा, कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएं, ठीक है।